बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने एक मुख्तसर मगर जामे सरगर्मी के साथ हाजिर है। उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त मौजूद हैं जो स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर मुतालिया है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आपने मेरी कहानी को एक वाक़या सुनाऊँगा, गौर से सुनना है और एंड ऑफ द स्टोरी आपने मुझे बताना है कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा है। अमेरिका के फुटपाथ पर एक गरीब शख्स गुब्बारे भेज रहा था। उसके हाथ में मुख्तलिफ कलर के गुब्बारे थे। जब वालिदैन अपने बच्चों को लेके आसपास से गुजर रहे थे तो गुब्बारा वाले ने अपनी मार्केटिंग के लिए लोगों का, पेरेंट्स और बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए एक सुर्ख रंग का गुब्बारा फिजा में छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक नीले कलर का गुब्बारा फिजा में छोड़ दिया। फिर पीले रंग का गुब्बारा, जो कलरफुल थे, खूबसूरत कलर वाले गुब्बारे हवा में छोड़ रहा था और वालिदैन और उनके बच्चे अट्रैक्ट हो रहे थे। वो आके कोई बच्चा नीले कलर का गुब्बारा खरीद रहा है, दूसरा बच्चा पीले कलर का गुब्बारा खरीद रहा है, कोई बच्चा सुर्ख रंग का गुब्बारा खरीद रहा है। लेकिन हैरानगी उस बात की थी कि उसके करीब उस गुब्बारे बेचने के वाले के साथ एक हबशी ब्लैक कलर का एक बच्चा खामोशी से हैरानगी के साथ ये तमाशा देख रहा था कि उसके हाथ में, गुब्बारे बेचने वाले के हाथ में काले कलर के भी थे, लेकिन वो काले कलर के गुब्बारे फिजा में बुलंद नहीं कर रहा था, सिर्फ खूबसूरत कलर के गुब्बारे फिजा में छोड़ रहा था। जब कलरफुल गुब्बारे ख़त्म हो गए तो उस बच्चे ने उस गुब्बारा बेचने वाले से पूछा, अंकल क्या एक काले कलर का गुब्बारा भी उठ सकता है? तो गुब्बारा बेचने वाले ने कहा, बेटा आप इस गुब्बारे के जाहिर को मत देखो, इसके बातिन को देखो। इसके अंदर इन तमाम गुब्बारों में, चाहे सुर्ख हो, सफ़ेद हो, नीला हो, पीला हो, काला हो, इसके अंदर एक ही चीज़ है जो हवा में उड़ने में मदद करती है। तो उस बच्चे के चेहरे पे खुशी आ गई। उसने कहा, अंकल फिर ज़रा, अभी भी उसको यकीन नहीं आ रहा था। कहा, काले गुब्बारे को भी छोड़ दो। जब उसने काला गुब्बारा छोड़ दिया, वो भी नीले और पीले गुब्बारे की तरह, सफ़ेद गुब्बारे की तरह उड़ने लगा, तो वो बच्चे का चेहरा खुशी से झूम उठा, कलर चेंज हो गया और एक नारा लगा के वहाँ से उठा कि मैं भी तरक्की कर सकता हूँ, मैं भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता हूँ। और उस बच्चे का नाम नेल्सन मंडेला था, जिसने तारीख रकम की, अपने आप को अपनी कौम के लिए कैदो बंद की मुशक्क़तों का सामना करते हुए, मुश्किलात को फेस करते हुए, तो उसी एक छोटी सी स्टोरी ने उसके वजूद के अंदर तब्दीली लाई और उसने अपनी गुलाम कौम को आज़ादी दिला दी। तो अब इस स्टोरी से आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या सबक हासिल किया? तो मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि आप एक एक पॉइंट बताएंगे। हमारे माशरे में बहुत सारे मिथ बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉलिटिशियन ख़ानदान से हो तो सिर्फ उनके बच्चे ही पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई ब्यूरोक्रेटिक ख़ानदान में हो तो सिर्फ वही ही आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मिथ हमारे जहनों में पहले से बढ़ चुका होता है। तो यहाँ पे जब तक ये काले लड़के के बिना जहन में इसी तरह की ख्यालात थे, जब तक ये गुब्बारा, काला गुब्बारा उड़ने थे, वो भी यही सोचता था कि बाकी और मुझ में डिफरेंस है, बाकी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकते। लेकिन जब काले गुब्बारे भी उड़े तो उसके जहन ने ये पिक कर ली कि यार जब ये सारे उड़ सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इसमें कलर या दूसरे चीज़ों को कोई ज़्यादा किरदार नहीं होते। इंसान ने सारी चीज़ों को एक ही केमिस्ट्री पे पैदा किया है। 2017 में रोनाल्डो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें उसने कोई अपनी शक्ल चेंज कर ली, कोई मास्क पहन लिया, आर्टिफिशियल कुछ पहन लिया और वो रोड पे चला गया। रोड पे जाने के बाद उसने एक फुटबॉल ली और उस फुटबॉल से वो खेल रहा था। तो लोग उसके पास कोई भी नहीं आए और सब लोग उसको पागल समझते थे कि कोई पागल फुटबॉल पे आके सब लोगों को तंग कर रहा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा था जो फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करता था फुटबॉल को, उसके पास आया और रोनाल्डो के साथ और खेला। उसके बाद ये हुआ कि उसने जब अपना मास्क उतारा तो उसमें लाखों में लोग उसके करीब आ गए और ऑटोग्राफ मांगने लग गए। तो इससे ही जाहिर होता है कि हमारे माशरे में स्किल को नहीं देखा जाता, सिर्फ उसी को देखा जाता है जिस तरह किसी की शक्ल अच्छी है या शक्ल बुरी है। और हमें सिर्फ यही देखना चाहिए कि स्किल्स को देखना चाहिए, ना कि कलर और सूरत को या शक्ल को देखना चाहिए।
जैसे कि नेल्सन मंडेला एक काले शख्स था, तो उसकी पूरी निगाह उसी काले गुब्बारे पर ही रही। तो ये एक सोचने का बात है हमारे लिए भी कि हम क्यों आकर अपने बच्चों में पैदा होते ही उनको एक लिसानियत के जो जंजीरें होती हैं उनमें जकड़ लेते हैं। तो इस कहानी से हमें ये भी सबक मिलता है कि हमें इन चीज़ों से उसको बच्चों को छुटकारा देना है, ताकि वो आगे जाके सिर्फ अपने ही बारे में ना सोचे, अपने ही नस्लों के बारे में ना सोचे, अपने जैसे के बारे में ना सोचे, बल्कि ओवरऑल सोचे। बेसिकली जो बच्चे के जहन में के अंदर डाला हुआ था कि आप तो ब्लैक हैं और आप तरक्की नहीं कर सकते, जबकि जो गोरे हैं वही तरक्की कर सकते हैं, उसी के अंदर पोटेंशियल से कि वो तरक्की करें। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें ये सबक सिखाया कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं मगर तक़वा की। आप तक़वा हासिल करें, आप किसी मकसद के लिए आगे बढ़े तो यकीनन आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आप कामयाब। सारे दोस्तों ने बताया है कि ये खुबानी वाली स्टोरी के बारे में, तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि मुझे एक हदीस याद आ गई है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। मैं दोस्तों के इन तमाम खूबसूरत पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए ये नतीजा देना चाहूँगा कि जिस तरह कुछ तागूती जो हुकूमतें थी, जो इस्तेमारी लोग थे, ममालिक थे, उन्होंने उन बेचारे मासूम काले रंग के लोगों के जहन में, अजहान में एक बात बिठा दी थी कि काला सिर्फ गुलामी कर सकता है, नौकरी कर सकता है, खिदमत कर सकता है, लीड करने का, हुक्मरानी करने का हक उसमें नहीं है। लिहाजा वो छोटा मासूम बच्चा ये देख रहा था, बाकी कलर के गुब्बारे उसको नज़र ही नहीं आ रहे थे। वो काला कलर का गुब्बारा देख रहा था कि वो उड़ नहीं रहा है, उसको नहीं पता था कि वो गुब्बारे वाले ने उसको खींचा हुआ है, वही उसको उड़ा नहीं रहा है। तो लिहाजा बच्चे के जहन में ये बात आ गई, वो जो खींच रहा है नीचे वो नज़र नहीं आ रहा था, गुब्बारा नज़र आ रहा था, वो काला रंग कि ये नहीं उड़ सकता है। जिस तरह मैं हुक्मरानी का, लीडरशिप का ख्वाब नहीं देख सकता हूँ, लेकिन जब उसने गुब्बारे को छोड़ा, इस एक्सपीरियंस के बाद उस बच्चे के अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा हुई, लीड करने की हिम्मत पैदा हुई। तो आइए ये पैगाम कहीं आज हम मुसलमानों ने तो नहीं लिया कि हम लोग हमने ग्रांटेड इस्लाम को लिया हुआ है, मुसलमान हो गए हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कत्ल करूँ, मैं चोरी करूँ, मैं झूठ बोलूँ, मैं तासुबात दिखाऊँ, जो भी करूँ, मुझे जन्नत में जाना है। और काफिर ने अगर एन इस्लामी काम किया तो भी उसे जहन्नम में जाना है। तो हमने भी तासुब का शिकार हम हो गए हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि हमें ये तासुबी नारे छोड़कर अमल की तरफ आना पड़ेगा। बकौल किसी अजीम शायर के, सबर खुददारी दिलेरी, हक परस्ती अब कहाँ, रख दिया अच्छा सा एक नाम, फिर मुसलमान हो गए। आए मिलकर इस्लाम के ज़रिए उसूलों पर अमल पैरा हो और दीन को सही हालत में इस माशरे में कायम करें। सिर्फ नाम का मुसलमान होना काफ़ी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।